वहीं दूसरी तरफ जब सभी ने देखा कि वहाँ पर विपिन ने अपनी आंखें खोल ली थी तो सभी ने एक राहत की सांस ली। विपिन लियाओसी जल्दी से चिंतित होकर आगे बढ़ता है और उससे पूछता है, विपिन क्या तुम ठीक हो? विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आखिरकार मुझे क्या होगा। लेकिन उसको इस तरह से बिल्कुल ठीक देखकर विपिन लियाओसी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो उससे पूछता है, अब तो वहाँ पर वो परीक्षा देने के लिए गए थे ना, तो क्या आपको वहाँ पर आंतरिक राक्षस मिला या नहीं? क्योंकि झील के अंदर एक ऐसा जादू था जो किसी की भी मन की इच्छाओं को पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर कर उसके अंदर एक इल्यूजन बना दिया करती थी, जिसके बाद में उनके दिमाग के अंदर एक आंतरिक राक्षस का उत्पन्न हुआ करता था और वह उसकी साधना और उसके मन की पूरी स्थिति को पढ़ लिया करते थे। और इसके साथ में ही वह उसका एक अच्छा टेस्ट भी लिया करते थे, जहाँ पर अगर वह अंदर इस तरह चोटिल होता तो बाहर भी उसका असर होता। हालांकि विपिन अभी पूरी तरह से ठीक ठाक वहाँ पर खड़ा हुआ था। हाँ, मैंने वहाँ पर एक आंतरिक राक्षस का सामना भी किया था, विपिन ने बड़े इत्मीनान के साथ में उसको उत्तर दिया। उसके बाद में वह आगे कहता है, ठीक है तुम बाहर आकर मेरे सभी दोस्तों को यहाँ पर नमस्कार करो। हाँ मास्टर। ऐसी आवाज के साथ में एक अचानक से विपिन के सामने एक काली धुंध छाना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ पर एक आंतरिक राक्षस बनना शुरू हो जाता है। मेरे टीचर के सभी दोस्तों को यहाँ पर मैं प्रणाम करता हूँ। उसके साथ में वह डेमो चामुंडाई बाहर निकलता है और वहाँ पर खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स को सम्मान देता है। हालांकि जैसे ही सभी ने वहाँ पर उस आंतरिक राक्षस को देखा, उसी के साथ में वह सभी हिल गए। हैं, ये एक आंतरिक राक्षस है? सभी की निगाहें अभी उसकी तरफ टिकी हुई थी और सभी को वहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार उनके सामने क्या हो रहा था। कहीं पे हम सभी अभी एक इल्यूजन के अंदर तो नहीं चले गए हैं? अरे अरे मेरे को एक चाटा मारना। उसके साथ में हेड आथर्स ने अपने पास में खड़े हुए गिरिक के चेहरे के ऊपर एक जोरदार तमाचा मार दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद में होश आने के बाद वो विपिन की तरफ पलटता है और वो विपिन से पूछता है, विपिन ये आखिरकार चल क्या रहा है? डिवीजन हेड गिरिक के होठ अभी पूरी तरह से कांप रहे थे और उन्हीं होठों के साथ में वह उससे पूछ रहा था, क्योंकि हर डिवीजन का एक प्रमुख होने के बाद में वह जानता था कि यह आंतरिक राक्षस कैसे होते थे। उसने उनके ऊपर अनगिनत किताबें पढ़ी थी और अच्छी तरह से जानता था कि आंतरिक राक्षस उनके साधारण विचारों के साथ में बंधे हुए थे। इसका मतलब यह था कि वह कभी भी अपने उस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते थे, ना ही वह इस रियल दुनिया के अंदर आ सकते थे। और वो बहुत ही ज्यादा शैतान व्यक्ति हुआ करते थे। इसी वजह से यहाँ पर यह देखकर कि किस तरह से वो वहाँ पर विपिन की सारी आज्ञाओं का पालन कर रहे थे, सभी पूरी तरह से हिले हुए थे। हालांकि उसका वह सवाल सुनने के बाद में विपिन वहाँ पर जवाब दे पाता उससे पहले ही चामुंडा है बोलता है, आपको पता है मेरे मास्टर एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्यक्ति हैं। उन्होंने वास्तव में मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। उन्होंने मुझे वहाँ पर उस अंधेरे से छुटकारा दिलाया है, जिसकी वजह से मैं आप सभी के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। यदि वे वहाँ पर नहीं आते तो शायद मैं अपनी सारा जीवन उसी अंधेरे के अंदर गुजार देता। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है कि मैं वहाँ पर मेरे टीचर से मिला। क्या मास्टर प्रभुत्व? उन दो शब्दों को सुनने के बाद में सभी मास्टर टीचर्स और कॉम्बैट मास्टर्स के जबड़े पूरी तरह से हिलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ पर उसे सपने की दुनिया कहा जा सकता था। और उनके जमीन के ऊपर से तो पाँव ही थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि आखिरकार आंतरिक राक्षसों के अंदर कोई जान हुआ ही नहीं करती थी, तो वह इस तरह से कैसे उनके सामने आकर खड़े हो सकते थे। हालांकि उन सभी को इस तरह से वहां पर खड़े होते हुए देखकर विपिन ने उन सभी से कहा, अरे अरे आप सभी को इससे ज्यादा उलझने या खुद को परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में विपिन उनसे आगे कहता है, ठीक है अब आप सभी में से कोई है जो आगे बढ़कर उस झील को एक बार आजमाना चाहता है? और फिर विपिन ने उस झील की तरफ इशारा किया। हालांकि विपिन की बात सुनने के बाद में भीड़ पूरी तरह से चुप हो जाती है और सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हालांकि ये देखते हुए कि कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, विपिन लियाओजी वहां से अपना हाथ उठाते हुए आगे आता है। ठीक है, एक बार मैं इसको कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर विपिन लियाओजी पहले भी आया हुआ था और वह जानता था कि झील के अंदर किस तरह से आंतरिक राक्षसों को दिखाया जाता था, किस तरह से वह हृदय की परीक्षा लाया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर मामला कुछ और था, क्योंकि अभी अभी उसने देखा कि आंतरिक राक्षस वहाँ पर किस तरह से लड़ाकों को अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार थे। यह वास्तव में पहली बार था जो उसने ऐसा कुछ देखा था, और साथ ही उसके मन में ऐसे सवाल भी चल रहे थे, क्या वास्तव में मैं भी ऐसा कुछ कर सकता
सकता हूँ, क्या मेरा भी एक पालतू आंतरिक राक्षस हो सकता है? और इन्हीं शब्दों को सोचते हुए और इन्हीं सभी विचारों को अपने मन में रखते हुए उसको ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसके सामने एक असली सपने की दुनिया आ गई हो। उसके बाद में विपिन लियाओसी आगे बढ़ने लगता है। हालांकि इससे पहले कि विपिन लियाओसी आगे बढ़ पाता, उससे पहले विपिन ने उसके अंदर अपनी आत्मा का छोटा सा टुकड़ा भेज दिया था। ठीक है, अब तुम आगे जा सकते हो। ठीक है, मैं जाता हूँ। उसके बाद में विपिन लियाओसी तुरंत झील के पास में पहुंच जाता है और वो वहां पर अब उस झील के अंदर देखने लगता है। और जैसे वो इस झील के अंदर देखता है तो तुरंत उसके मन के अंदर बहुत सारी आंतरिक इच्छाएं उबलने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन लियाओसी अपनी सभी आंतरिक इच्छाओं के बीच में से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। कुछ ही समय बाद में फिर से वह अब एक अंधेरी रूम के अंदर पहुंच चुका था जहां पर सभी तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हालांकि वहां पर अब विपिन लियाओसी उन सभी इल्यूजन्स को दूर करने के लिए कोशिश करने लगता है। हालांकि जिससे पहले कि वो वहां पर कुछ कर पाता, विपिन लियाओसी की आंखों के सामने अब अचानक से अंधेरा गहरा से गहरा होता रहता है और वहां पर धुंध छाने लगती है जो अब धीरे धीरे उसके सामने एक बड़ा सा दानव बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन ने विपिन लियाओसी के अंदर अपनी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा भेजा था ना, जैसे उसने अपने सामने उस राक्षस को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने अपना माथा पीट लिया। क्या मैं इसके आंतरिक राक्षस का असली बेस हूँ? अरे भाई, मैंने तेरा क्या कर दिया? अरे मैंने तेरा कौन सा यहाँ पर कोई लड़की भगा ली थी जो तुमसे यहाँ पर राक्षस समझने लगा? अरे मैं तो बिल्कुल भोला भाला सा आदमी हूँ। विपिन जब अपने सामने वह नजारा देखता है तो उसके मन के अंदर ऐसे ख्याल चलने लगते हैं, क्योंकि आखिर वो समझ नहीं पा रहा था कि एक सेन कबीले के संतान के पास में सबसे ज्यादा बड़ा आंतरिक राक्षस वही हो सकता था। मैं जल्द ही तुमसे आगे निकल जाऊंगा विपिन, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। विपिन लियाओसी जब पहली बार इसके अंदर सोचा था ना, विपिन लियाओसी जब पहली बार झील की तरफ आया था तो वह ये सोचकर आया था कि वह अपने अंदर आकर अपने आंतरिक राक्षस को अपना स्टूडेंट बना लेगा। हालांकि जैसे उसने सामने विपिन का वह अंदरूनी राक्षस आया तो उसके साथ में उसकी आंखों के अंदर पूरी तरह से भ्रम और डर फैल गया था और अपने सामने विपिन को देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा था, विपिन विपिन नहीं, तुम मेरे से दूर रहो, तुम नहीं, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम मेरे पास में मत आओ। तुम मुझे यहाँ पर हराना चाहते हो? क्या तुम मुझसे आगे निकलना चाहते हो, वो भी तुम्हारी इस तरह की फालतू की साधना टेक्निक के साथ में? अरे तुम इन साधना टेक्निक और लड़ाई टेक्निक के साथ में कभी मेरे से आगे नहीं निकल पाओगे। हालांकि यदि अगर तुम अपनी साधना के अंदर यहाँ पर सुधार करते हो ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो तुम ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे से आगे निकल जाओ और इसके अंदर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी आवाज सुनने के बाद में विपिन लियाओसी संघर्ष करने लगा। वो उसके काबू के अंदर नहीं आना चाहता था। हालांकि वहाँ पर जो भी वो संघर्ष करना चाहता था ना, वो पूरी तरह से विफल हो जाते हैं और वह अब धीरे धीरे उस आंतरिक राक्षस के सामने अपने घुटने टेकने लगता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ है, उस चीज को देखने के बाद में विपिन के मन के अंदर ख्याल चलने लगते हैं, अच्छा तो ये नॉर्मल लड़ाकू के अंदर के आंतरिक राक्षस होते हैं। उस आंतरिक राक्षस को देखने के बाद में विपिन तो चकित था ही, क्योंकि आखिरकार उसने 3 बार आंतरिक राक्षसों का सामना किया था। फराज पैलेस के उस संत स्वागतवर्ण मंच के ऊपर और उसके बाद में हार्ट टेम्परर के अंदर और एक बार यहाँ पर और एक बार उस ब्रिज के ऊपर। लेकिन वहां पर सभी मामूली अंतरूनी राक्षस मेरे ऊपर आए थे, लेकिन यहाँ पर जो ये अंतरूनी राक्षस है ना, ये भी उनकी जैसा निकला। ये भी सीधे साधना के ऊपर लेक्चर देने लगा और उसके बाद में उसके बारे में सोचने के बाद विपिन अब अपनी जगह से बाहर निकल आता है, क्योंकि वो जानता था कुछ देर और रुकने के बाद में विपिन लियाओसी का यहाँ पर विपिन कोरमा बन जाएगा। ए छोटे राक्षस, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास में आओ। तुम क्या यहाँ पर मेरे को अपना टीचर बनाने के लिए तैयार हो? जहाँ पर विपिन वहाँ पर उससे निपट रहा था, वहीं झील की दूसरी तरफ अभी सभी विपिन लियाओसी को देखे जा रहे थे। एक मास्टर टीचर कहता है, क्या विपिन लियाओसी वहाँ पर ठीक रहेगा? सभी को विपिन लियाओसी की वहाँ पर चिंता होने लगी थी। अरे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल विपिन वहाँ पर गए हुए हैं तो वो वहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि उन्हें आंतरिक राक्षसों के बारे में सब कुछ पता है। वह कहने वाला कोई और नहीं था, वह डिवीजन हेड ग्रीक थे कि हार्ट टेम्पल के अंदर होने के बाद में वह वहाँ पर आंतरिक राक्षसों के बारे में इतना तो जानते ही थे और उनसे ज्यादा विपिन बहुत ही ज्यादा अच्छे से
आंतरिक राक्षसों को जानता था, ऐसा था जैसे कि उसी ने उन्हें बनाया हो। वहीं विपिन जहाँ पर बाहर खड़ा हुआ था ना, वो आगे बढ़ता है और वो कहता है, ठीक है, तुम अभी किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, चलो जल्दी से बाहर आओ और मेरे सभी साथियों को यहाँ पर प्रणाम करो। विपिन का ऐसा कहते ही जल्दी से एक और आंतरिक राक्षस बाहर निकल आता है। डेमो भी मेरे मास्टर के सभी साथियों को यहाँ पर सम्मान देता है। चामुंडा भी मेरे टीचर के सभी साथियों को यहाँ पर प्रणाम करता है। चामुंडा भी उस नाम को सुनने के बाद में चामुंडा पूरी तरह से अचंभे के अंदर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको उस नाम के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही होती है। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से उस नाम को लेकर परेशान था, वहीं उसका मास्टर आके बोलता है, चलो ठीक है, अब कौन है जो यहाँ पर इस झील को एक बार और आजमाना चाहता है। हाँ, इस बार मैं हूँ। जल्दी से डिवीजन हेड ग्रीक अपना चांस वहाँ पर गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से वो झील के पास में चले जाते हैं।